माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब बहुत कम समय रह गया है परीक्षा के। आप लोग जागिए और मन लगा के पढ़िए। काहे कि अब समय आ गया है पढ़ने का। ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। जान लीजिए कि हम डेली आप लोगों को एक्साइटेड करते रहते हैं, है ना। तो इसको डेली देखिए। अब हमको लगता है कि आप लोग उतना मतलब निष्क्रिय हो गए हैं। पहले जैसे पढ़ने का जो तरीका है, जो आप लोगों में उमंग था, वह कमी आया है। लेकिन नहीं, इसको बरकरार रखिए। काहे की परीक्षा है, बेड़ा पार हो जाएगा। अरे कितना दिन है, ये है कुछ दिन है। पूरा उत्सुकता के साथ, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल जो है आपको मेहनत करके और रिजल्ट ले आइए। समझे कि नहीं। काहे कि अभी जो पढ़ेंगे वही आपके लिए सार्थक होगा, वही आपका करेंट स्टडी है, याद रहेगा और परीक्षा में लिखा जाएगा। हम एक एक पॉइंट परीक्षा मंथन टॉपिक्स रखा है, तो रियल में हम जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी किताबें का जो पॉइंट्स है, जो जो मेन लग रहा है, सबको उसमें से निकाल करके क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए हैं। और पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी है तो पढ़ने की ज़रूरत है। और आप पढ़िए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। यही नहीं, केमिस्ट्री नहीं, सभी विषयों को ध्यान से पढ़िए। 8-10 घंटे का स्टडी कीजिए, जरूरी है। बस थोड़े दिन की तो बात है। पढ़ करके अच्छा बन जाइएगा, बेहतर हो जाइएगा। हम जानते हैं कि पढ़ाई बड़ी बहुत कठिन चीज़ है। पढ़ाई करने का किसका मन लगता है, कौन चाहता है कि मैं पढ़ूं। लेकिन यह चूँकि यह दिमाग का बात है, लेकिन आपको दिमाग का उपयोग करना ही पड़ेगा। हर लोगों को यही परेशानी है। क्या हमको मन करता है कि पढ़ाएं? नहीं, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। मेरा हर घर शिक्षा अभियान है, वह मेरा कैसे दूर दूर तक जाएगा। सबसे पहला बात तो जान लीजिए कि एक शिक्षित वर्ग के लोग ही देश के निर्माता होते हैं। देश के आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भागीदारी होता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत देश को, भारत माता की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं? कैसे बढ़ेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, ये आपको फिलोसफर, साहित्यकार, ये सारे जो होंगे आर्टिस्ट, वही उसी के कारण देश का मान मर्यादा प्रतिष्ठा है। और हर देश की यही बातें होती है। क्या आप देश के लिए दे रहे हैं? क्या देश के लिए आप योगदान दे रहे हैं? तो योगदान किससे होगा? स्वाभिमान के साथ साथ आपका पहचान, और उसके साथ साथ आपकी जो उपलब्धि है। कैसा उपलब्धि? आप किसी न किसी रूप में आप ऐसा करके दिखला दीजिए कि दुनिया देख करके आपके प्रति आकर्षित हो जाए। और इसी का नाम है ऊंचाई पर जाना। और ऊंचाई पर जाने के लिए कोई ना कोई प्रतिभा तो लाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रतिभा है आपको शिक्षित होना। आपको सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है प्रतिभा, टैलेंटेड रखना। यह कब होगा? जब पढ़ाई करके आप आगे बढ़ेंगे। आप ही लोगों में से न कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनता है और बना है, और जिसके कारण पूरे दुनिया का विकास हुआ है। तो अब आप लोगों की बारी है। आप लोग पढ़िए मन लगा करके, और इसमें मेरा सहयोग रहेगा। हम तो अग्रसर आप लोगों के साथ हैं और पढ़ाते आ रहे हैं। इस बात को समझिए। और थोड़ा सा भी इसमें निगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव होके पढ़िए। यह आप अपने लिए नहीं तो पूरे संपूर्ण दुनिया के लिए तो पढ़िए, देश के लिए तो पढ़िए, अपने माता पिता के स्वाभिमान के लिए तो पढ़िए। खुद दूसरे के लिए कीजिएगा, आप खुद को अच्छे हो जाइएगा। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरे के बारे में सोचेंगे तो खुद आप अपने आप में महान हो जाएंगे। तो पढ़िए मन लगा करके। हम आप लोगों के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। हम तो एक नहीं, दो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए आगे। आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। और इसी तरह से निरंतर होते रहा है। और इसमें अब आप लोगों की बारी है। सालों साल जितने स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, लाखों में स्टूडेंट हैं, एको को तो कोई कुछ बनेगा, ऐसा मेरा उम्मीद रहता है कि बनता है। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति सतर्क सजग रहते हैं। और आप लोग भी रहेंगे। तो आइए देखिए, हम बतला रहे हैं आपको आने वाले एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। वह हमने लिखा है
कि HCl4 का आकार कैसा होता है, जिनन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। इसको वर्ग समतलीय भी कहते हैं, वर्ग समतलीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, पूछता है, ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा हल्का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जब हीलियम का सूत्र पूछ सकता है, हीलियम का संकेत पूछ सकता है, तो कुछ पूछ सकता है। H2SO4 है, क्या है? अम्ल है। अम्ल क्यों है? जब किसी यौगिक के पहले हाइड्रोजन रहे, H रहे, तो सब अम्ल होते हैं। और कैसा अम्ल है? द्विभाषमिक है, दो हाइड्रोजन है, द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट है मालाकाइट अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का, Cu का। मालाकाइट होता है CuCO3 COH को होल ट्वाइस होता है, यह मालाकाइट है। नेक्स्ट हमने लिखा है कैलामाइन, मैला कैला, याद रखिए मैला कैला जो है दोनों कंफ्यूज कराने वाला है। कैलामाइन अयस्क है जिंक का, ZnCO3 होता है। कैलामाइन का सूत्र ZnCO3 किसका है? जिंक का है। मालाकाइट किसका है? कॉपर का है। कॉपर का सूत्र, मालाकाइट का सूत्र CuCO3 और COH के होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है K4 है। देखिए क्या है? जटिल लवण है। आप कैसे जानेंगे? कोई भी यौगिक जो बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, तो जानिएगा कि वह जटिल लवण है, जटिल यौगिक है या जटिल आयन होगा। इसका नाम पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, के से पोटेशियम, Cl से साइनो, कै गो है? 6 गो है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। और इसका उप से, और इसमें वो ऑक्सीकरण संख्या 6 में से 4 घटा दीजिएगा 2 होगा। इसका उप संख्या 6 होगा। इसका प्रसंकरण D2sp3 होगा। यानी तरह तरह की बातें, इससे 3 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमने अक्सर कोई ना कोई वीडियो में हम इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क का समाहरलय किया जाता है। समाहरलय का मतलब निष्कर्षण, शुद्धिकरण किया जाता है, भाषा बदल देता है। ध्यान देंगे, फिर प्लवन विधि होगा। हम बहुत बार इसको हम चर्चा में लाया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए मन लगा करके। समाहरलय, जैसी सल्फाइड अयस्क रहे तो जानेंगे फेन प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण हो, समाहरलय हो या यानी कुछ भी रहे, निष्कर्षण हो, तो सबके लिए फेन प्लवन विधि उसमें ऑप्शन रहेगा, और उसको टिक आउट कर देना है। इथेन में कार्बन का संकरण है। इथेन में कार्बन का संकरण sp3 होते हैं। देखिए अल्केन ग्रुप का है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का sp3 होता है, इसलिए कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड बनता है। यही में पूछता है कि एथेन में कितने sp3 है, तो एथेन का सूत्र C2H6 होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के वो संख्या घटा दीजिए, 6 2 8 8 में से घट जाएगा तो हो जाएंगे 7। जितना आपको sp3 होंगे उतना ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 7 सिग्मा बॉन्ड भी होता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रावण देता है। कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और सूत्र क्या होता है? ACH2 होता है, यानी क्या देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा। फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड हो वहां 2 पाई 1 सिग्मा। यही इथीन रहता तो 1 पाई 1 सिग्मा, इथेन रहता तो 1 को पाई नहीं, सबके सब सिग्मा होता। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 2 होंगे। आप देख सकते हैं आप, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये 2 पाई है, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा है। तो पाई कह रहा है तो 2 पाई, सिग्मा तो 3 गो हो जाता है।
एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखें। कॉपर का मुख्य अयस्क हेमाटाइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? L2O3 2H2। ये भी पूछ सकते हैं। हेमाटाइट क्या होगा? Fe2O4 Fe2O3 कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट। वेरी गुड क्वेश्चन है, ये आता है CuFeS2। डी ब्लॉक का आकार कैसा होता है? डबल डंबल होता है। डी ब्लॉक का आकार कैसा होगा? डबल डंबल, याद रखेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र NH2N-1 D1 to 10 1 माइनस N-1 N क्या है? कक्षा की संख्या है। N 4 होगा, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 से 3D से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व का नाम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड नामक बुखार के उपचार में किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड नामक बुखार के उपचार में क्लोराम्फेनिकॉल नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया बुखार के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? मलेरिया बुखार के उपचार में क्लोरोक्विन नामक क्लोरीन युक्त औषधि का उपयोग किया जाता है। यह काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है अग्निशामक में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र CCl4 होता है, उसी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसको कम से कम इंजॉय के रूप में पढ़िए, इसको समझिए कि हमारे लिए खुराक है, और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए हंसते खेलते हुए। इसको बर्डन नहीं समझिए, अच्छा रहिएगा, बेहतर बन जाइएगा आप। इतना अच्छा बनेगा कहने लायक नहीं। इसको एकदम इसको पढ़ना है इंजॉय करते हुए। जैसे ही आपके पर नोटिफिकेशन हो, जैसे ही आप पर जाए, वीडियो को देखिए और इंजॉय करते हुए देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। एग्जाम करेंट रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, एकदम बिल्कुल पूछे जाएंगे। यह रामबाण है, फिर यह चैलेंज है, आपको इस बात को समझिए। तो ठीक है, हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन के अंतराल में रखते हैं, और इसको आप लोग बिल्कुल देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है, इसको देखिए। इतना दिन का मेहनत किया हुआ मेहनत बिल्कुल सफलता में परिवर्तित हो जाएगा।